हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 225 और 226। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 60वां अंग बता रहे हैं, अथ श्री मूर्तिर अंघ्रि सेवने प्रीति। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों की सेवन करने में प्रीति। तो क्या अर्चन पहले वर्णन नहीं हुआ है? जब अर्चन वर्णन हो गया तो अब फिर से यहाँ पर क्यों विग्रह की सेवा के बारे में बोल रहे हैं? भगवान की कथा के श्रवण के बारे में बोल दिया तो फिर से वहाँ भागवत का महिमा भी बोली, फिर से अभी आप 61वें में देखेंगे कि भागवत की महिमा के बारे में बोल रहे हैं। भागवत श्रवण के को अंग के रूप में कह रहे हैं। देखिए हमारे पास कितने बचे हैं? 60, 61, 62, 63 और 64, 5 अंग बाकी हैं। तो अब यहाँ पर फिर से 5 अंगों को बोला जा रहा है, जबकि 5 अंग पहले भी बोले जा चुके हैं इससे पहले तक, क्योंकि ये मुख्य विशेष शक्ति से युक्त हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? 5 अंग पहले सब कवर हो चुका है, लेकिन 5 को फिर रिपीट किया जा रहा है इनको समझाने के लिए कि इनका विशेष अनुशीलन किया जाए। इनमें से एक 5 में से कोई एक बाण भी है, कहने तो 5 में से कोई एक भी भगवत प्राप्ति, भगवान में चरण में प्रेम प्राप्ति कराने में समर्थ है। और उसका संपादन अगर थोड़ा सा भी किया जाए, अगर निरपराध होकर थोड़ा सा भी संपादन किया जाए तो भगवान में भाव भक्ति प्राप्त करा देता है। तो इसलिए 5 को फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे। अर्चन का वर्णन करने के बाद फिर आप फिर से भगवान के विग्रह की सेवा करने का वर्णन क्यों कह रहे हैं? ताकि समझे व्यक्ति कि भाई इसमें विशेष शक्ति है। ओके, तो मेरे पीछे बोलिए, मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रिय सदा। मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रियः सदा। भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन। भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन। मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रियः सदा। मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रियः सदा। भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन। भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन। मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रियः सदा। मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रियः सदा। भक्तिस्तस्मै प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन। भक्तिस्तस्मै प्रदातव्य न च मुक्तिः कदाचन। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। श्री मूर्ति की चरण सेवा में प्रीति, इसका उल्लेख आदि पुराण में इस प्रकार है, जो व्यक्ति निरंतर मेरा नाम ग्रहण करता है एवं मेरी सेवा में प्रीतिशील है, उसको मैं भक्ति प्रदान करता हूँ, कभी भी मुक्ति नहीं देता। तो कभी भी मुक्ति नहीं मतलब मैं उसको साइज मुक्ति थोड़ा दूंगा। जो प्रीति से मेरा भजन कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है और मेरे विग्रह की सेवा कर रहा है, उसको क्या मैं अपने ब्रह्म साइज दूंगा? नहीं। अब ये बड़ा श्लोक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने सुना था कि अन्य जगहों पर अर्चित होने पर भगवान भोग और मोक्ष प्रदान कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं ही देते हैं। तो यहाँ ये श्लोक मतलब बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि आप कहीं भी भक्ति कर रहे हैं तो 2 चीज़ पकड़ लें। निरंतर भगवान का नाम, अब निरंतर मतलब ऑब्वियसली खाना पीना भी पड़ेगा, तो कम से निरंतर का एक अर्थ है कि भाई 24 घंटे का गैप नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। रोज नाम उच्चारण करें। सबसे तो अच्छा है कि भाई 24 घंटे करें, तो 24 घंटे तो चलिए संभव नहीं है एटलीस्ट मोस्ट ऑफ डिवोटीज के लिए, लेकिन रोज नाम उच्चारण करें। तब कहेंगे ये सब कहना क्या जरूरत है भाई? अब हम तो स्टैटिस्टिक्स लिए नहीं है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज के स्टैटिस्टिक्स को बताएं तो 80% इस्कॉन के डिवोटीज 16 माला नहीं करते हैं। दैट्स वेरी हैवी। और ये इस साल का स्टैटिस्टिक्स है, 2025 का। अभी महाराज ने जपा रिट्रीट में बताया ये बात। तो अब ऐसा नहीं कि सभी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन रोज़ व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको सुबह शेड्यूल में डालेगा, सुबह भक्ति करेगा। तो दिन में कहाँ पर संभावना है कि चैंटिंग करेगा ही। तो खैर 2 गुण बता रहे हैं। मम नाम सदा ग्राही, जो मेरे नामों को रोज बोलता है, निरंतर बोलता है, सदा बोलता है, अलग अलग अर्थ आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मम सेवा प्रिया सदा, उसकी हमेशा मेरी सेवा में प्रियता रहती है। मतलब ये है इंटरेस्टिंग, मतलब हर दिन उसका उत्साह है भगवान की सेवा ये करनी है, भगवान की ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी, चाहे वो रोज भी की सेवा, नित्य सेवा ही क्यों ना हो, स्नान कराना है, वस्त्र देना है या आरती करना, जो चाहे रोज भी क्यों ना हो, फिर भी उसकी प्रियता में कमी नहीं आती। अरे आज फिर भगवान की सेवा करनी है, ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो भक्ति तस्मै प्रदातव्य, मैं तो उसको भक्ति प्रदान करता हूँ। न च मुक्ति कदाचन, मैं उसे मुक्ति कभी नहीं देता हूँ। मुक्ति मतलब अपने मैं मिला नहीं लेता हूँ, ब्रह्म साहिब जी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कैसे नाम बोलेगा वो, कैसे भगवान की सेवा करेगा? तो मुक्ति तो अत्यंत हीन है, बल्कि मुक्ति तो नारकी है भक्तों के लिए, क्योंकि वहां पे हम भगवान की सेवा ही नहीं कर सकते, इंद्रियां ही नहीं सेवा करने के लिए। ये बात है। दुर्गम संगमनी, सेवा प्रिय अर्थात सेवा ही जिसका एकमात्र पुरुषार्थ है, यानी कि जीवन का लक्ष्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। गोविंदा माता जी हैं ये इस्कॉन वृंदावन में, और वो जो माताएं माला बनाती हैं कि वो लीडर हैं। तो बार मैंने उनसे पूछा, माता जी कितने साल से सेवा कर रहे हैं? कहते हैं 25-30 के बाद तो हमने गिनना छोड़ दिया। मतलब ऐसे बोलते, आई हैव स्टॉप काउंटिंग। तो कई सालों से सेवा कर रही है, मैं समझता हूँ 40 साल से मंदिर में सेवा कर रही हूँ। तो मैं उनको बड़े उत्साह से 11-11-41 बताया कि जो भगवान की सेवा में वस्तुएं अर्पण करी जाती हैं वो अनंत लाभ देने वाली होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लाभ मिल रहा है, एज लॉन्ग एज दे आर प्लीज्ड बाय माय सर्विस। एंड दैट वाज जस्ट लाइक, चीनी लाना, चीनी लाओ, ऐसे बोला गया है। मतलब इट इज़, शी इज़ अ प्योर डिवोटी, शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हर बेनिफिट। बेनिफिट के बारे में तो नए लोग सोचते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। आई वाज एस्टॉनिश्ड। वो सुनी 11-11-41 सुनी, ऐसा नहीं कि कोई विरोध कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, एज लॉन्ग एज राधा श्याम इस और कृष्ण बलराम गौर ने तैयार प्लीज्ड बाय माय सर्विस। आई वाज शॉक्ड। ऐसे भक्तों को आप क्या इंस्पायर करेंगे? दे आर ऑलरेडी इंस्पायर्ड। कोई व्यक्ति रोज प्रतिदिन भगवान से प्रीति ना हो तो कैसे सेवा करेगा? रोज देखिए, आप कह सकते हैं रोज, लेकिन रोज आसान नहीं होता। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, सब कुछ है। रोज भगवान की सेवा करना, डे आफ्टर डे, दैट मीन्स दे हैव सम टेस्ट सर्विंग दैट। वाज वेरी मच अप्रिशिएटिव। मैं वाह, देखने में वो सिंपल माता जी, वेरी ओल्ड ऑल्सो, वेरी क्वाइट ओल्ड। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति मिलती है। तो ये सब बातें हैं। दुर्गम संगमनी, सेवा प्रिय हो गया। यहाँ पर मुक्ति शब्द से भक्ति शून्य मुक्ति को जानना है। मतलब ऐसी मुक्ति जिसमें व्यक्ति को या तो ब्रह्म सायुज्य मिल जाता है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, या भगवान में लीन हो जाता है, उसे भगवत सायुज्य कहते हैं। तो दोनों ही प्रकार की मुक्ति भगवान नहीं देते, कि वहाँ पे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो अभी कम से कम 3 क्लासेस में चलने वाला है। अथ श्री भागवतार्थ आस्वादो, श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना। और ये अच्छा है। यथा प्रथमे, प्रथमे मतलब प्रथम स्कंद में, भागवत के अर्थ का आस्वादन करना रसिक भक्तों के साथ, ये है पूरा। श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादो रसिकै सह, जो रस के आस्वादन करने वाले हैं उनके संग भागवत के अर्थ का आस्वादन करना। मतलब जो पहले से सीखे हैं कि भागवत के अर्थ का आस्वादन कैसे करना चाहिए, उनके संग में ही भागवत के अर्थ का आस्वादन हो सकता है, अपने मन से नहीं। तो कौन है ये रसिक लोग? श्रीला श्रीधर स्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला प्रभुपाद, यह भागवतम का आस्वादन करते हैं। इनकी अनुगत में ही हम रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो देखिए, अब बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में
पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं श्री व्यासदेव जी, क्योंकि श्रेयांसी बहुविज्ञानिक, श्रेय के कार्य में बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो जन्मादि श्लोक से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। दूसरे श्लोक में धर्मप्रोजिता से लोगों की प्रवृत्ति करा रहे हैं इस शास्त्र को पढ़ने में, भागवतम को, इसके ऐश्वर्य को दिखा करके, इसकी श्रेष्ठता को दिखा करके कि ये कितना सामर्थ्य से युक्त है कि इसको सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्य के बाद एक और चीज रह जाती है और रहती है माधुर्य। श्रीमद् भागवतम कितना मधुर है, इसका वर्णन करके वह जितने भी रसिक भक्त हैं उनको वो इनवाइट कर रहे हैं कि आओ पियो इसको पियो। तो उस पर बातें होंगी। हम लोग पहले श्लोक के अर्थ को सुनेंगे, अन्वय समझेंगे, फिर यद्यपि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीधर स्वामी की टीका नहीं है, क्योंकि वो तो पहले आए थे, रूप गोस्वामी के बहुत पहले आए थे, लेकिन हम पहले श्रीधर स्वामी जी की टीका समझेंगे, फिर जीव गोस्वामी जी की टीका समझेंगे, ऐसा रहेगा, फिर चक्रवर्ती पाद की टीका समझेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है ना, श्री भागवत अर्थ आस्वादो रसिकै सह। तो आप लोग बड़े धैर्य से सुनिएगा, जितना हो पाएगा, आज आधा घंटा जितना हो जाएगा। फिर कल पढ़ाएंगे इसको, परसों भी पढ़ाएंगे, और शाम को नहीं पढ़ा, शाम को तो भागवत पढ़ा ही रहे हैं। ये हमारे पास 3 दिन का तो भोजन तैयार हो गया, एटलीस्ट 3 दिन का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देख रहे हैं, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। एक बार साथ में बोली सब लोग, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत का अर्थ आस्वादन। अर्थ आस्वादन मतलब उसके शब्दों के विभिन्न अर्थों का आस्वादन करना। श्लोक में अलग अलग शब्द हैं, उनके अर्थों का आस्वादन करना। जैसा कि प्रथम स्कंद में कहा गया है भावुक गण। भावुक मतलब केवल इमोशनल नहीं, भावुक मतलब जिनका भगवान के प्रति भाव है। हे रसिक गण, वेद कल्प तरु से गलित रस रूप श्रीमद् भागवताख्य मतलब भागवत नामक फल है, जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत द्रव संयुक्त होकर पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ है, स्वर्ग में नहीं है। इसका पान आप सब पुनः पुनः मुक्तावस्था में भी करते रहे, यानी मुक्त होने के बाद भी। ध्यान देना होगा कि जो परमहंस नहीं है, कभी कभी वह भागवत को नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं बस केवल जप करना है और भागवत नहीं पढ़नी है, या भागवत तुमने बहुत सुन ली बस अब चैंटिंग करेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। भगवान का नाम जब भी भगवान को प्रसन्न करने वाला है, श्रीमद् भागवत भी भगवान को प्रसन्न करने वाली है। क्या सुखदेव गोस्वामी को या परीक्षित महाराज को नाम में रुचि नहीं थी? क्या आप ये कहेंगे? क्या एक परमहंस वैष्णव को नाम में रुचि नहीं होती है? आप बताइए। तो श्रीमद् भागवतम को भी सुनना चाहिए पैरेलल ट्रैक पर, और भगवान का नाम उच्चारण भी करना चाहिए। समझ रहे ना बात?
दोनों प्रबल साधन है भगवान की प्राप्ति कराने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हे भुवि, हे भूलोक पे विद्यमान, जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, भावुका, रस के मर्म को जानने वाले भक्तजन। भावुकता से भावुकता नहीं, भावुका मतलब जो भाव से युक्त हैं। विभिन्न प्रकार के भाव हैं ना, स्थायी भाव 5 प्रकार के होते हैं, शांत, दास्य, रासक, इतनी सब। उनको एड्रेस करते व्यासदेव कह रहे हैं कि हे भक्तों, निगम कल्प तरहो, निगम मतलब वेद, और वह कल्प तरु के समान है, क्योंकि वह हर एक की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। जो भी जिसकी जैसी भी इच्छा है वह सब वेद का कृपा से, यानी वेद के बताए हुए मार्ग का पालन करने से, अनुशीलन करने से पूर्ण हो जाती है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम अर्थात गले हुए, पके हुए, परिपक्व तथा सुख मुखाद अमृत, सुख के मुख से, सुखदेव रूपी तोते के मुख से, तोते को भी सुख कहते हैं, सुख और सारी, तोती को कहते हैं सारी और तोते को कहते हैं सुख। तो सुख मुखाद अमृत, सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से जिसका संयोग हो गया है, ऐसे अमृत के समान, मतलब जैसे तोता फल को चख लेता है तो वो फल और मीठा हो जाता है, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करके बोला है। यम प्रवचन तुम क्या है, यह स्वानुभाव अखिला श्रुतिसारम एकम, अपने अनुभव को बोले, भागवतम को सुने अपने पिताजी से, श्रीला व्यासदेव जी से, लेकिन अब उसका वो इस फल को प्राप्त किए व्यासदेव जी से, लेकिन उसमें चोंच मार दी, मतलब जो वो बोल रहे हैं तो अब उनके भी रियलाइजेशन, उनका जो अनुभव है श्रीमद् भागवतम को, वह भी प्रकट हो रहा था और मीठी हो गई। भागवत बहुत सारे भक्त बोलते हैं, लेकिन जिस भक्त का जितनी अधिक प्रीति है उतना उसके बोलने से और सुख मिलता है भागवतम को सुनने में। समझ रहे हैं बात? ये प्रसिद्ध बात है कि जब तोता किसी पेड़ के फल को चख लेता है तो वो और मीठा हो जाता है, ऐसा आचार्यगण समझाते हैं। या ये भी कहा जाता है कि कोई जो मीठा फल होता है उसको पहचान तोते की होती है, लेकिन मेन बात यह है कि तोता जिस फल को चख लेता है उसमें चोंच मार देगा तो उसको अधिक मीठा कहा जाता है। आप लोगों का अनुभव है कि नहीं, जब अमरूद खरीदते हैं तो कभी कभी बोलते देखो इसमें खोंत लगी हुई है, यानी तोता उसको खाया हुआ है, इसका मतलब ये मीठा है, इसका मतलब ये मीठा है। तो तोते के खा लेने से वह फल या चख लेने से वह फल और अधिक मीठा हो जाता है। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुख सुखदेव गोस्वामी के मुख के संयोग से ये और अधिक अमृत के संयोग से युक्त हो गया है। जैसे अमृत के समान द्रव संयुतम, अत्यंत आस्वाद्य रस से परिपूर्ण। द्रव समझते हैं, द्रव मीन्स लिक्विड, और संयुक्त मतलब युक्त हो गया है, सम्यक रूप से युक्त हो गया है। भागवतम श्रीमद् भागवत रूपी फलम, फल के रस का आलयम मुहु पिबत, मुक्तावस्था में भी पुनः पुनः पान करें। ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो अब उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ लोग कह सकते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है तो अब व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। ऐसा है नहीं। जब व्यक्ति अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा इसी श्रीमद् भागवतम के द्वारा तो और भागवतम का आस्वादन करेगा। तो मुक्त होने के बाद कुछ लोगों की धारणा है कि कुछ कार्य करना बाकी नहीं रहता, लेकिन श्रील व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं वो कह रहे हैं कि मुक्त होने के बाद भी इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करिए। उसका क्या और मतलब एप्लीकेशन है इसको आगे हम सुनेंगे, लेकिन अभी तो इतना समझ लीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह वेद रूपी कल्प तरु, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसको सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से संयोग होने के कारण अमृत द्रव से संयुक्त है। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ है, युक्त है। पिबत भागवतम रसम, क्योंकि श्रीमद् भागवत रस है, रस से युक्त तो है लेकिन रस है, इसलिए पिबत। फल बोलेंगे तो पिबत नहीं बटेगा, फल को पीना नहीं जाता है, पिया जाता है रस को, फल को खाया जाता है।
तो कह रहे हैं पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रूपी रस को पीजिए। तो आपके मन में आएगा तो पीने के लिए कह रहे तो फल क्यों कह रहे हैं, उसको भी आगे बताया जाएगा कि क्यों कह रहे हैं। अभी तो आप समझ लीजिए, इतनी बात बता रहा हूँ। कब तक पिए, क्या है, आलयम। आलयम मतलब जब मुक्ति के बाद भी पीजिए। और मुहुर, मुहु मतलब बारंबार पीजिए। ये नहीं कि एक बार भागवत पूरी हो गई तो अब क्या, अब और क्या सुनना रह गया, नहीं, ये और आस्वादनी लगती जाती है। अब इस श्लोक को तो मैं पढ़ाई हूँ, पढ़ाया भी हूँ, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पढ़ रहा हूँ अगर पढ़ा रहा हूँ तो खराब लग रहा है, क्या वही, ऐसा नहीं होता है। भागवतम इज एवर फ्रेश। और अहो शब्द किसके लिए होता है? अहो, अरे, ओह, जो अलभ्य वस्तु है, जब वह लाभ हो जाए उसका, जो नहीं प्राप्त होती किसी को, वो मिल जाए तो व्यक्ति कहता है ओह। समझ रहे हैं ना बात? ये होता है कि नहीं, आश्चर्य। तो यहाँ पे स्वयं व्यासदेव जी आश्चर्य कर रहे, अहो, ओह, कितना अमेजिंग है। जो ग्रंथ को लिखने वाला है वही आश्चर्य कर रहा है, ओह ओह, रसिका भुवि भावुका, आप रसिक हैं, भावुक, भगवान के प्रति आपका भाव है। और भुवि अर्थात पृथ्वी पे उपलब्ध है, जो चीज स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है, सीधे वो वैकुंठ में उगने वाले कल्पतरु वेद जो है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, और वो आपको पृथ्वी पे उपलब्ध है। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। इसका आस्वादन आप लोग करें। ये तो अभी हमने श्लोक को समझा। अब हम लोग श्रीधर स्वामी जी की टीका हम देखेंगे। शब्दार्थ तो मैंने समझा दिया आपको, भावार्थ दीपिका, इसको समझेंगे तो आपको श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका अच्छे समझ में आएगी। जो आचार्य गण है वह श्रीला श्रीधर स्वामी जी की टीका को बेस बनाकर फिर उस पर और विस्तार करते हैं। तो बड़ी रुचिकर टीका है, भावार्थ दीपिका 1.1.3 पढ़िए। इस श्लोक में महर्षि व्यास बतलाते हैं कि इसके श्रवण का विधान केवल इसलिए नहीं किया जा रहा कि यह सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है, अपितु इसलिए किया जा रहा है कि यह सभी शास्त्रों का फल है, अतः इसका सेवन अत्यंत आदरपूर्वक करना चाहिए इत्यादि। इसी बात को वे निगम श्लोक से बताते हैं। अब थोड़ा समझिए इसको। देखिए, विभिन्न प्रकार के उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, और ऐसे करके अन्य पुराण हैं, तो उनमें श्रेष्ठता तो आ ही जाएगी। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ऐसा करके बोल सकते हैं। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम। सारे उपनिषद वो गाय के समान हैं, और कृष्ण जो है वो गोपाल हैं, और पार्थ जो है वो वत्स यानी बछड़ा है, और भगवान गीता रूपी दूध को दोहन कर रहे हैं, और जितने सुधीर जन हैं, भक्त हैं, वह इसका आस्वादन कर रहे हैं। तो आप इस मतलब कह सकते हैं कि गीतोपनिषद सारे उपनिषदों का सार है। तो अब यहां बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में कहा गया था कि क्योंकि भगवान 1.1.2 की बात कर रहा हूं, भगवान प्रतिपाद्य वस्तु हैं श्रीमद् भागवतम के, और उसको सुनने से भगवान तुरंत हृदय में आ जाते हैं, इसलिए भागवतम को ही सुनना चाहिए। किम वा अपरैर, और कोई शास्त्र सुनने की क्या जरूरत है। जिसने सारे शास्त्र लिख दिए वेद व्यास जी, वो कह रहे हैं कि और कोई शास्त्र सुनने की क्या जरूरत है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, ग्रंथ राज है, स्पष्ट है। अब कह रहे हैं कि न सिर्फ ये ग्रंथ राज है बल्कि सारे शास्त्रों का सार है। कैसे सार है? देखिए, किसी भी पेड़ का सार वस्तु क्या है? उसका फल। अगर फल ही ना हो तो पेड़ में दम क्या है? आम के पेड़ को आप कैसे जानते हो? आम के फल से। पत्ती चबाता रहे तो क्या मतलब है बताइए? कोई व्यक्ति आम के पेड़ पर चढ़ा और वहां की पत्तियां तोड़ के लाया और पत्ती चबाता रहा तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। आम का पेड़ उगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जल देते, सब कुछ करते हैं, उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि फल मिलना चाहिए। अगर फल नहीं हुआ तो उस पेड़ को उगाने में जो भी परिश्रम है वो क्या हुआ? निष्फल। इज इट ओके? फल के बिना पेड़ का क्या मतलब है बताइए? गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं का वो बीज ही नहीं निकला तो क्या मतलब हुआ? क्या करेंगे उसका पेड़ का? कुछ समझ रहे हैं ना बात?
तो ये सारे वेदों का श्रेष्ठ फल है श्रीमद् भागवतम। इसको खाओ, उसको ग्रहण करो, ये कह रहे हैं। ठीक है। निगम शब्द से वेद को कहा जाता है, वही कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष, क्योंकि वह कल्पतरु के समान सभी पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भगवत प्रेम, ये सब वेद की शिक्षाओं के आधार पर ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जो जिसकी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार वह वेद की शिक्षाओं का पालन करेगा, उसके मार्ग पर चलेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। भाई हरे कृष्ण मंत्र कहां से है? वेद से है, कली संतरणोपनिषद से। तो हरे कृष्ण मंत्र आपको भगवत प्रेम देने वाला है, तो ये वेद के बाहर तो नहीं है ना। कुछ समझ में आ रहा है? न तत्परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इस सारे वेदों में इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं मिलेगा। तो है, ये वेद के बाहर नहीं है। कोई भी ज्ञान वेद के बाहर नहीं है, कोई भी मंत्र वेद के बाहर नहीं, पहले समझ लीजिएगा। इज इट सिंकिंग क्लियर? हरे कृष्ण मंत्र वेद का है कि बाहर का है? वेद का ही है। कली संतरणोपनिषद है और अन्य पुराणों में भी है, बृहदारण्यक पुराण में भी लिखा है। तो ये शास्त्र के बाहर नहीं है ये, लेकिन शास्त्रों का सार है। आई होप दिस इज क्लियर। तो पॉइंट क्या है कि वेद सारे पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है, इसलिए उसको कल्पतरु कहते हैं। पुरुषों का जो अर्थ, जो प्रयोजन है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म करना चाहता है, कैसे करेगा? वेद के मार्ग के अनुसार चलकर। अर्थ चाहता है, काम चाहता है, जो कुछ भी चाहता है, या मोक्ष चाहता है, या भगवत प्रेम चाहता है, उस सब का मार्ग वेद दिखाता है, इसलिए उसको कल्पतरु कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। उस वेद नामक वृक्ष के फल का नाम भागवत है। ठीक है। अब इसको फल क्यों कह रहे हैं जरा देखिएगा। इस बढ़िया वेदवादिनी पढ़िए। उस भागवत रूपी फल को वैकुंठ से लेकर, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा, लाकर है। उस भागवत रूपी फल को वैकुंठ से लाकर नारद जी ने मुझे प्रदान किया है। अब यह समझ लीजिए, ये हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शीर्ष पंचरात्र से वहां पे उदाहरण दिया गया है कि वैकुंठ में एक पेड़ होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, और उनके फल भी उसी प्रकार के होते हैं, उनके लताएं भी इसी प्रकार की होती हैं वहाँ पे। तो ये वैकुंठ में उगने वाला पुष्प जो वृक्ष है वो है वेद, और उसका फल है ये श्रीमद् भागवतम। वेद वैकुंठ में भी है। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। वेदास आर इटर्नल, यू मस्ट नो दिस। तो वहां से नारद जी ने लाया इसको। हाँ, मैंने भी उसको ये मुझे प्रदान किया, मतलब मुझे कौन? भगवान नारायण ने नारद जी को दिया, सॉरी ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया। ये परंपरा चल रही है। ठीक है। तो मुझे मतलब व्यासदेव जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी उसको शुक के मुख में डाल दिया। शुक कौन? शुकदेव गोस्वामी। किसके बेटे हैं? व्यासदेव जी के। ठीक है। वह फल शुक के मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा एवं शिष्य प्रशिष्य रूपी पल्लवम की परंपरा से पृथ्वी पर शनय शनय अवतीर्ण हुआ, अतएव फटा नहीं। आगे अपितु अखंड ही रहा, क्योंकि वह ऊपर से नहीं गिरा था। अपितु इसका क्या मतलब है? पहले इसको पूरा पढ़ते फिर बताते। एतच्च इत्यादि, यह शिष्य परंपरा पृथ्वी पर इस फल का गिरना भविष्यत कालिक है। श्रीमद् भागवत प्रणयन काल में तो यह फल पृथ्वी पर आया ही नहीं था, किंतु सर्वज्ञ होने के कारण इसका महर्षि ने भूतकाल के समान निर्देश किया है, क्योंकि अनागत काल में ही इस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई। शुकदेव रूपी, ये थोड़ा समझे, बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छी बात यहां बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव गोस्वामी के मुख के संयोग से ये अमृत द्रव के से युक्त हो गया। व्यासदेव जी जब भागवत लिख रहे हैं तब तो सुखदेव गोस्वामी को नहीं दिए न, तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से मिले हैं। तो ये हैं सर्वज्ञ, इसलिए आगे की बात को जान करके उसको ऐसे लिख रहे हैं जैसे भूतकाल में। इस श्लोक की लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज ये है ना कि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से फल चखे जाने के कारण अत्यंत मीठा हो गया है।
मतलब ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा को बोल चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी किसी से बात ही नहीं कर रहे थे, भागवत पढ़े अपने पिताजी से, लेकिन किसी से बोले नहीं, वो चुपचाप रहते थे, सीधे जाके परीक्षित महाराज को बोले। तो ये सब घटना तो बाद की है ना, लेकिन व्यासदेव जी इसको ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये घटना हो चुकी हो। किसी को समझ में आ रहा है ये बात? और इसलिए समझना मुश्किल है क्योंकि ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। इट्स नॉट डेजावू। डेजावू तो आपका पहले का कुछ अनुभव होता है, उसको आप अभी ऐसे स्मरण कर रहे होते हो कि दोबारा कभी हुआ था या कभी ऐसा, वो अलग बात है। ये पहले की घटना, ये जब इसको लिख रहे हैं अनागत काल, अनागत काल मतलब जो काल अभी नहीं आया है उसको जानते हैं, ही नोज इट ऑल, ही नोज इट ऑल। तो उसको ऐसा वो बोल रहे हैं कि हो चुका है मानो ये घटना। एक बात तो ये, दूसरी बात इसको फल क्यों कह रहे हैं? देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो फल है, फल इंटैक्ट रूप सूचित करता है। कोई भी फल है तो वो इंटैक्ट होता है, इंटैक्ट समझते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, वो फैल नहीं गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा, भगवान के शिष्य हुए ब्रह्मा जी, भगवान नारायण के, ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी, नारद जी के शिष्य हुए व्यासदेव। अब देखिए नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी भागवत कब बोले? दूसरे स्कंद में हम पढ़ चुके हैं। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया तो चतुश्लोकी भागवत के रूप में बोले, और उसके बाद बोले कि तुम इसका विस्तार करो। जो लोग सुन चुके हैं उस बात को समझ रहे हैं कि दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवतम सुनाई और बोला कि इसका विस्तार कीजिए। इज इट ओके? तो इससे लोगों को भक्ति प्राप्त हो इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा करके वो नारद जी को आदेश, नारद जी ने व्यासदेव जी को बताया, फिर व्यासदेव जी ने इसका संकलन किया। कोई भी अपने मन से भागवत नहीं लिखा है, एक बात। दूसरा, अगर पेड़ के ऊंची शाखा से फल नीचे गिरे एकदम से तो टूट जाएगा कि नहीं? फट जाएगा। तो यहां पर दिखा रहे हैं कि ये फल है, फल रूप है, अर्थात ये ब्रांच बाय ब्रांच आपको प्राप्त हुआ है पृथ्वी पर। आया तो वैकुंठ से है, लेकिन धम्म से गिर नहीं गया है। सीधे नारद जी आपको नहीं बता रहे हैं, या सीधे भगवान आपको नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी पे, सूत गोस्वामी, ऐसे करके क्रम से शिष्य प्रशिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ है। इसलिए फल रूप है, अर्थात ये इंटैक्ट है। इंटैक्ट समझते होंगे? हाँ, डायरेक्ट नहीं आया। यस, कुछ समझ रहे हैं? आपके पास ये फल रूप में आया है, वो फल फटा नहीं है, ये बात बोला। जब हमने इसको पहली बार पढ़ाया था तो उसको संस्कृत भी रखी थी, हम संस्कृत यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। हिंदी समझ लीजिए। इंडैक्ट मतलब एज इट इज। यस, अगर श्रीमद् भागवतम को किसी मायावादी से हम सुनेंगे तो आपको भागवतम का लाभ नहीं प्राप्त होगा, जैसा कि लोग करते हैं। देखो पहले वाले श्लोक में क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। तो मूर्ख लोग कहेंगे अरे यहाँ तो नहीं लिखा है कि कृष्ण परम धीम, या हम कृष्ण का ध्यान करें, इसमें लिखा सत्यम। जिसको आप परम सत्य मानिए उसका ध्यान कीजिए। तो अब ये परंपरा का एक्सप्लेनेशन नहीं, परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इसकी व्याख्या, श्रीमद् भागवतम की व्याख्या जैसे ही किसी अपारंपरिक व्यक्ति के द्वारा किया जाए, जो संप्रदाय में नहीं है, जिसने संप्रदाय में शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो ये फट जाएगी, ये फल फट जाएगा, इसका कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप लोग जब सब्जी मार्केट जाते हो, चलो समझ में आ जाएगा, ये कद्दू वद्दू जो खरीदते हैं तो वो हाथ से पिकअप किया जाता है ना, कैसे फेंक दिए जाते हैं। अगर कद्दू को फेंक देंगे आपकी तरफ तो फट नहीं जाएगा, तो फटा हुआ कद्दू कौन लेके आएगा? आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। एक एक कद्दू को उठा के रखते कि नहीं, तो वो उसी तरह से कह रहे हैं कि भाई फल को एक शाखा से दूसरी शाखा में लेके आ रहे हैं। ऊपर शाखा ऊपर वाली बहुत ऊपर है, नारायण शाखा, नारायण भगवान से आ रही, लेकिन नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से, ऐसे करके क्रम से आ रहा, तब ही श्रीमद् भागवतम का आस्वादन किया सकता है, यथावत हो तभी मिल सकती, इसलिए फल कह रहे हैं। ठीक है, फटा नहीं, अपितु अखंड रहा, इंटैक्ट मतलब अखंड रहा है, क्योंकि वह ऊपर से नहीं गिरा था। सुखदेव रूपी तोते के मुख से इसका संयोग होने के कारण यह अमृत के समान अत्यंत आस्वाद्य रस से भर गया है। संसार में भी प्रसिद्ध है कि जिस फल को तोता अपने मुख से छू लेता है वह अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे शुक मुखाद मतलब शुक शब्द तोते को सूचित करता है, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी को ही तोता कह रहे हैं, यहाँ सुखदेव जी को ही तोता कहा गया है। शुक मुखाद अमृत दब संयुतम, अमृत शब्द से परमानंद को कहा गया है, वह परमानंद इस भागवत रूपी फल का रस है। मतलब
भगवान की भक्ति प्राप्त होती है भागवतम श्रवण करने से, और उसके द्वारा व्यक्ति को सुख मिलता है। रसो वै इत्यादि श्रुति भी कहती है कि परब्रह्म रस के समान परमानंद स्वरूप हैं। रसो वै सह भगवान, सह वह भगवान निश्चित रूप से रस रूप हैं। रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवती, उस रस स्वरूप परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके जीव आनंद युक्त हो जाता है, अर्थात भक्ति प्राप्त करके सुखी हो जाता है। अतएव हे रसिका अर्थात रस विशेष के ज्ञाता रसज्ञ पुरुषों, यह पृथ्वी पर गिरा हुआ भागवत रूपी फल अलभ्य लाभ है। समझिए, रसिका मतलब किसको रस अनुभव होगा? भाई उन लोगों को रस अनुभव होगा जिन्होंने 5 प्रकार में से किसी एक प्रकार में, किसी एक भाव, स्थायी भाव में अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ऐसा नहीं कि अन्य लोगों को रस नहीं मिलेगा, सब अन्य लोगों को भी सुख मिलेगा, लेकिन जो अद्भुत रस, वास्तविक रस का अनुभव करने वाले हैं वो वही है जिन्होंने भगवान से अपना प्रेम जागृत कर लिया। तो इसलिए कह रहे हैं रसिका, हे रसिकों, हे भगवान के प्रति भक्ति रस से युक्त भक्तों, आप रस विशेष के ज्ञाता हो, आप इस भागवत के रस को जानने वाले हो। और अहो, अहो जो शब्द आया था इसमें, अहो, अहो का मतलब है मुहुर अहो रसिका भवि भाव का। अहो मतलब आश्चर्य सूचित कर रहा है कि ये अलभ्य लाभ है, ये मिलता नहीं है। कल मैं दिल्ली गया था, तो जब मेट्रो में जा रहा था तो दोनों तरफ या एटलीस्ट एक तरफ बहुत सारी कारें खड़ी थी विभिन्न प्रकार की, बहुत सारे बंगले दिखाई पड़े, बिल्डिंग दिखाई पड़ी। तो मैंने कहा कि जो चीज़ें सामान्य लोगों को मिल जा रही हैं उनके लिए प्रयास क्यों करना? डू यू कैच माई पॉइंट? कार तो सामान्य लोगों को भी मिल जा रही है ना, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल सहमित नहीं है वो भी कार उठा ले रहे हैं, वो तो फिर बेकार हुआ ना। जितने लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं वो सब लोग गोस्वामी हैं। देन लोग इस जगत में सोच रहे हैं कि ये बड़े अलभ्य लाभ हैं, बड़ा हमें कहते हैं कार मिल गई तो बहुत बड़ा हम हाई फाई हो गई, या बहुत उपलब्धि मिल गई, ये बहुत बड़ा बंगला बना ले तो उपलब्धि मिल गई। लेकिन तुम्हारे सब तरफ तो बंगले खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे बगल में देखो, बगल वाले बंगले में देखो, इधर बगल वाले बंगले में देखो, कहीं भागवत है? अरे भागवत किताब भी नहीं होगी, उसको समझने और उसका आस्वादन करने का सामर्थ्य तो भूल जाइए। कुछ समझ रहे हैं? नाम में किसी को रस हो मिलता है, कोई दिखता है ऐसा व्यक्ति? तो अलभ्य लाभ तो भगवान की भक्ति हुआ ना कि ये सब छोटी मोटी भौतिक उपलब्धियां। अच्छा, अगर स्वर्ग की बात करें जो हमने देखा नहीं सुना है, तो स्वर्ग में भी तो बहुत से लोग हैं, तो उसमें कौन सी विशेषता हुई? मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। करोड़ों कोई जो मुक्त है उनमें से, जो सिद्ध है उनमें करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति नारायण परायण होता है और प्रशांत आत्मा हो जाता है। तो भगवान की भक्ति ही अलभ्य लाभ है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ही अलभ्य लाभ है। बाकी जो मटेरियल चीजें वो तो सबको मिल ही रही है, अपने कर्मानुसार मिल रही हैं, कर्मानुसार श्रीमद् भागवत नहीं मिल रही है। तो अहो का मतलब है कितने आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी पर आपको यह अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये मिलता नहीं है, जो देवताओं को नहीं मिल रहा है वो आपको मिल रहा है। अरे भाई ये तो आश्चर्य की बात है। दिस इज हाउ इट इज देयर। अतएव इस भागवत नामक फल का आप लोग बार बार पान करें। मतलब कहने का ये है कि इतनी अच्छी वस्तु मिल गई है, छोड़ो मत इसको नहीं छोड़ने का, इसको खाना है, इसको खाना है। अगर फल करते हैं तो खाइए, इसको पान कीजिए, खाइए मत, पीजिए। तो कोई कहेगा अरे ये तो फल है, इसको खाएंगे कैसे? इसमें तो भाई फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। यदि कहा जाए कि छिलका तथा गुठली इत्यादि को हटाकर ही फल के रस का पान किया जाता है, फल का पान कैसे किया जा सकता है? तो इसलिए व्यास जी कहते हैं रसम, अर्थात यह फल रस स्वरूप है, रस जैसा नहीं है। मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, अगर वो दिख जाए रस स्वरूप फल कैसा होता है। लेट मी सी, आई ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल। ये देखिए, तो ये एक फोटो है ना जिसमें ये लग रहा है कि जो मैंगो है ये जूस से ही बना है। देखा आपने ये जूम पे? कैन यू सी दिस? अंगूर, अरे अंगूर में भी छिलका होता है देवी। अंगूर में भी होता है, अंगूर में केवल जूस नहीं होता, अंगूर के बीज नहीं होते,
अंगूर में बीज होता है, छिलका होता है, लेकिन जी हमारा ये चैट जीपीटी से बना हुआ मैंगो है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं केवल जूस से बना है, और इसमें छिलका गुठली कुछ है अंश नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि छिलका और गुठली को आप बिल्कुल नहीं खाते, उसको छोड़ देते हो। तो कहने का आशय यह है कि श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई सेक्शन, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसको कहना ये हमारे काम का नहीं, ये आस्वाद्य नहीं है। परमहंसों के लिए भी हर भागवतम का श्लोक आस्वाद्य है, परमहंसों के लिए, महाभागवतों के लिए भी। इसलिए इसको कह रहे हैं रसम, रस है। रस को तो सीधे पीते हैं ना, आप लोग पिए होंगे रस ना, और तो ये रस कान से पी जाता है, मुख से नहीं पी जाता है, लेकिन रस आदमी जब पीता है तो वो तो उसमें कुछ छोड़ता थोड़ी ना है, ये बात है। अर्थात यह फल रस स्वरूप है। तो फल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह अखंड रूप में प्राप्त है, टूटा नहीं है। लेकिन रस रूप क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ हे अंश नहीं है, यह अर्थ है। अत्र च रसदात्म इत्यादि, मतलब वो टीका, संस्कृत टीका से है। यहां पर रस से अभेद की विवक्षा के ही कारण, मतलब विवक्षा मतलब होता है कहने की इच्छा। तो यहां पे व्यासदेव जी की कहने की इच्छा यह है कि ये रस से बिल्कुल अभिन्न है, ये रस स्वरूप ही है, रस जैसा नहीं है, बिल्कुल रस है। तथा रसवत्व की विवक्षा का अभाव होने के कारण वो ये नहीं कहना चाहते कि रसवत है, रस जैसा है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी एग्जाम्पल दे गया अंगूर का, तो अंगूर रस जैसा है, उस छिलका भी खा लेते हैं और प्राय उसमें बीज बहुत कम होता है, तो रस जैसा है। सही बोला ना? अंगूर रस जैसा है क्योंकि उसमें उसे खा लेते हैं, मतलब पूरा उसमें कुछ है अंश नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। किसी उसमें वत लगाते हैं तो उसके जैसे का अर्थ होता है, जैसे उसका हृदय तो पाषाण वत है। तो अब बताइए किसी का हृदय क्या पत्थर का हो सकता है? पत्थर का होगा तो धड़के कैसे, बताइए आप। लेकिन वो इस अर्थ में कहते थे भाई कठोर हृदय वाला है, भाई उनका तो हृदय एकदम मक्खन जैसा है। तो अब मक्खन क्या, सारा मक्खन जम गया यहीं पे, अब कोई वहां पे मसल नहीं है इधर। तो वत का समझ रहे हैं, वत मतलब होता है लाइक, लेकिन यहां पर वत का प्रयोग नहीं करना, वत की तरह नहीं कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम में ये रस जैसा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, रस ही है ये कहना चाहते हैं। रस से अभेद की विवक्षा, विवक्षा मतलब कहने की इच्छा के कारण, यानी कि व्यासदेव जी ये कहना चाहते हैं कि भागवतम रस स्वरूप है, न कि रस जैसा है। जैसे कि मैंगो का जूस मैंगो जैसा होता है, सॉरी वेदवाद नहीं, मैंगो का जूस, वेदवाद नहीं, मैंगो का जूस होता है कि मैंगो का जूस जैसा होता है? ऑन कीजिए। मैंगो का जूस होता है। तो अब मैं कहूं कि मैंगो का जूस जैसा होता है, तो ये गलत होगा कि नहीं? बस यही बात है। यहां पर ये रस जैसा नहीं बोल रहे हैं, रस ही है यह बोल रहे हैं। पियो इसको, क्योंकि रस जैसा होता तो तब भी कुछ संभावना होती, कुछ उसमें ऐसा है जो रस नहीं है। समझाए बात? गुण के कारण, गुण के वाचक भी रस शब्द में मतुप प्रत्यय की प्राप्ति का अभाव होने के कारण मतुप के बिना ही रस का फल के साथ समानाधिकरण है। मतलब कहने का यह है कि इसमें रसवत शब्द नहीं है, मतुप प्रत्यय वत वाला होता है, उसको प्रत्यय में जो बाद में जोड़ते हैं। तो वत तो लगाए नहीं है, रस बोल रहे हैं ना, इसलिए एकदम ये रस स्वरूप ही है ये कह रहे हैं, बिल्कुल रस से अभेद है इसका, ये रस ही है ये कहना है। नोट, कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत को रसवत न कहकर रस ही कहा जा रहा है, यानी ये रस ही है। यदि फल शब्द का ही प्रयोग होता तो उसका पान करना संभव नहीं होता, क्योंकि उसको खाया जाता है। तथा त्याज्यांश की भी चर्चा होती, कुछ उसमें ऐसा त्याज्यांश होता जिसको हम त्याग देते, उसकी निवृत्ति के लिए रस शब्द का प्रयोग किया है। अब फिर कहते तो रस ही बोलते, फल क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे रस ही यदि कहा जाता तो फिर पृथ्वी पर गिरे हुए रस का पान करना संभव नहीं था। ऊपर से किसी ने रस फेंका तो कौन कैच करेगा? तो जमीन पे फैल गया तो कैसे खाएंगे उसको? इसलिए महर्षि ने फल कहा है। यह रस स्वरूप, यह फल है, मतलब अखंड रूप में अवतरित हुआ है, लेकिन है रस। दिस इज इंटरेस्टिंग, फ्रूटी है। ये इंटरेस्टिंग है, फ्रूटी है, अखंड रूप में मिल रहा है लेकिन पी सकते हैं उसको, और उसमें भी त्याज्यांश हो जाएगा, पाइप और जो भी इसका डब्बा है।
इस भागवत रूपी अमृत का पान मुक्तावस्था में भी त्याज्य नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मुक्त हो गए तो भागवत नहीं सुनना है, नहीं कोई पूछना प्रभु जी भागवत कब तक सुनना है अभी तो मुक्त हुए ही नहीं। जब मुक्तावस्था में भी मतलब कैमुत्य, जब मुक्तों के लिए त्याज्य नहीं है तो बद्धों के लिए तो कहना ही क्या। इसी अर्थ का बोध कराने के लिए आलयम पद का प्रयोग किया गया है। लय मोक्ष का वाचक है, मोक्ष का वाचक है, मिल जाना। अपितु अभिविधावकार, इस सूक्ति के अनुसार इसका, हमको नहीं समझ में आ रहा लेकिन आगे पढ़ते हैं। इस सूक्ति के अनुसार इसका पान तब तक किया जाता है जब तक मुक्ति बनी रहे, और मुक्ति के बाद भी किया जाता है। जिस तरह मुक्त जीव स्वर्ग आदि सुख की उपेक्षा कर देते हैं, उसी तरह से भागवत रस का वे उपेक्षा नहीं करके सेवन करते रहते हैं। जिनकी अविद्या की ग्रंथि नष्ट हो गई है वो मुक्त हैं। तो ऐसे लोग स्वर्ग आदि की परवाह नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, सब माया है, लेकिन वह भी भागवत को सुनते हैं। और उसका प्रमाण व्यासदेव जी के श्लोक से है, मेरे पीछे बोलिए। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः, कुर्वन्ति हेतु की भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। महर्षि व्यास आगे चलकर स्वयं कहेंगे कि आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही आनंद लेते हैं, भोगों में नहीं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान के ऐसे गुणों से भरा हुआ है, इसलिए मुक्त पुरुषों के लिए भी यह नितांत सेवनीय है। ये बात यहाँ तक हुई। तो श्रीमद् भागवतम के अर्थ के आस्वादन के विषय में हमने श्रीला श्रीधर स्वामी से सुना। कल हम लोग भगवान ने चाहा तो जीव गोस्वामी से सुनेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? तो नहीं है, नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।